हाय गाइस, आई एम शहजाद और मैं वेलकम करता हूं आपको आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से कॉलम्स को बनाते हैं या किस तरीके से कॉलम्स को डिफाइन करते हैं। हमने जो प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि ग्रोथ सिस्टम क्या है। हम हमेशा जो है रो बनाते हैं, हम हमेशा कंटेनर बनाते हैं, उसके अंदर जो है हम रो देन फिर हम कॉलम्स डिफाइन कर रहे होते हैं, चाहे वो हम 6 के 2 कॉलम्स बना रहे हों, चाहे वो 4 के 3 बना रहे हों, या वो 3 के 4 बना रहे हों। मीन्स हमने 12 का जो एक डिजिट है या 12 कॉलम्स को जो है वो कंप्लीट करना होता है एक पर्टिकुलर रो के अंदर। तो कॉलम्स कैसे बनाएंगे, चलें स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक लॉ देखा, अगर आप जो है वो कॉल लगाते हैं, जस्ट ये कॉल की क्लास कॉल, और एक ही रो के अंदर आप डिफाइन करते हैं बार बार, तो वो आउट ऑफ द बॉक्स खुद कैलकुलेट करेगा आपके 12 कॉलम के मैकेनिज्म को, और वो खुद डिफाइन करेगा कि आपको कितने जो है वो कॉलम्स चाहिए। ठीक है, इन दिस वे। ये देखें, हमने कॉल ये वाले एग्जांपल, तो एक रो के अंदर 4 डिफ्स के अंदर हमने ये क्लास यूज की हुई है, तो इसी वजह से वो समझ गया कि आपको 4 कॉलम्स चाहिए, लेकिन 12 को उसने डिवाइड किया 4 से। ठीक है, तो ये 3 3 3 3 पर कॉलम 3 3 आ गया आपका। ठीक है, तो देखें, अगर आप इस तरीके से भी जो है आप कर सकते हैं कि लेट्स सपोज ये 2 कॉलम्स हो गए आपके ना। अगर मैं यहां पे कहता हूं कॉल 6, इसका मतलब ये है कि वो तो खुद समझ गया कि एक रो के अंदर 2 कॉलम्स हैं, एक आपने 6 का डिफाइन किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वो समझ गया कि ये भी 6 का मुझे करना है। ठीक है, आप इस तरीके से भी जो है वो कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने जो है मीडियम लार्ज वगैरह जो है वो डिस्क्राइब नहीं किया, हमने कहा 6 का कॉलम बना दो, दैट्स इट। तो अभी ये मीडियम डिवाइसेस पे भी 6 का रहेगा, और स्मॉल लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा स्मॉल पे भी जो है ये 6 का ही रहेगा, चेंज नहीं आएगा इसके नेचर में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में अगर आप मैं कहता हूं कि जो है ये कॉल MD या कॉल LG6, तो बात एक ही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि कॉल SM12 वापस रिफ्रेश, तो देखें वो नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि सिस्टम ये समझा कि भाई ये तो आप कह रहे हैं कि ये स्मॉल डिवाइसेस पे कॉलम 12 है, तो जैसे ही ये स्मॉल डिवाइस उसे मिलेगी, क्योंकि ये लार्ज डिवाइस है, ये वाली लार्ज डिवाइस है, तो फर्स्ट तो उसने बना दिया जो है वो 12 का ऑटोमेटिक, क्योंकि उसे अभी दिखाई दिया कि ये तब मुझे अप्लाई करना है जब मुझे स्मॉल डिवाइस दिखाई देगी, इसी वजह से उसने इसे भी जो है वो 12 का बना दिया। लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूं कि ये 9 का हो, तो वापस रिफ्रेश, तो देखें फिलहाल के लिए तो ये 9 आपने बनाया और ये 3 का है, तो वो खुद ही जो है सेटिंग्स कर रहे हैं, जो आपका फ्रेमवर्क है वो डिसाइड कर रहा है कि इसे तो मैंने स्मॉल पे ही एग्जीक्यूट करना है, लेकिन फिलहाल के लिए एक रो के अंदर ये 2 हैं, तो इसी वजह से उसने लार्ज पे भी ये दे दिया। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, हम इसके बारे में बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। अभी के लिए आप सिर्फ यहां पे रहें, दैट्स इट। अच्छा, उसके अब देखें, अगर मैं ऐसा करता हूं कि मैं इसे जो है वो कॉपी पेस्ट करता हूं, और यहां पे मैं कहता हूं कि भाई क्या कहते हैं, कॉल SM, ठीक है, और ये भी मैं कहता हूं कॉल SM। तब क्या होगा, देखें ये स्मॉल डिवाइस ये खुद ही जो है वो एडजस्ट करेगा, ऑटो एडजस्ट, लेकिन जैसे ही जो है वो स्मॉल डिवाइस मिलेंगी तो ये काम करना स्टार्ट कर देगा। एक रो के अंदर 2 SM आपने डिफाइन किए, इसका मतलब ये है कि वो समझ जाएगा कि ये 6 के कॉलम है। ठीक है, और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि भाई मुझे पता है कि ये लार्ज डिवाइस है, तो इसी वजह से मैं LG लिखूंगा और मैं 6 कर दूंगा। ये हमने एग्जांपल पहले भी देखा था। ठीक है, 6 6 2 पे जो है वो कंसिस्ट है। आप 6 4 भी कर सकते हैं, ये 4 तो देखें ये हो गए 12 कॉलम, तो ये 6 का कॉलम है, 12 का कॉलम है। अभी 2 का कॉलम और
एग्जिस्ट करता है, मींस आप बना सकते हैं 2 का कॉलम। अगर आप नहीं बनाएंगे तो आप पे डिपेंड करता है, आपका ये 2 का स्पेस जो है ये रिजर्व रहेगा। उसके बाद में अगर आपने यहां पे अगर आप लेट्स सपोज आप देखें 6 और 4 10 हो गए और 4 कितने हो गए 14। जैसे ही आप बनाएंगे तो वो ये जो 4 है इसे नीचे की तरफ जो वो करेगा पुश। क्यों? क्योंकि रूल ये है कि एक रो के अंदर हमेशा 12 कॉलम आप बना सकते हैं। 12 से ज्यादा बनाएंगे आप तो वो उसे नीचे पुश करेगा। तो देखें ये 6 और 10 हो गए, 4 हैं, ये 12 नहीं पूरे हो रहे एक रो के अंदर, इसी वजह से वो पुश कर रहा है। अगर आप ये 2 का कॉलम बनाएंगे तो वो इसे उठा लेगा। ये देखिए उसने उठा लिया। अगर आप ये 3 का बनाएंगे तो वो कभी नहीं उठाएगा, तो वो इसे नीचे क्या करेगा जो है वो पुश करेगा इसको नीचे। तो इस तरीके से जो है वो आपने चीजें देखनी है। जस्ट आपको हम बता रहे हैं ताकि आप गाइस जो है इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। बार बार ऐसे होता है कि देखिए ये LG लिखा हुआ है 6 और ये LG लिखा हुआ है 6, ये लार्ज डिवाइस में तो 6 के रहेंगे, लेकिन अगर मैं स्पेस देने के बाद लिखता हूं कॉल SM12, ठीक है, और ये मैं कहता हूं कॉल SM12, अब ये रहेंगे तो यहां पे इतने ही, लेकिन जैसे ही स्मॉल डिवाइसेस पे जाएंगे तो देखें ये ऑटोमेटिक जो है वो 12 का बन जाएगा। ये 12 का बन गया, ये देखें ये 12 का बन गया, ये भी 12 का बन गया, ठीक है। और अगर मैं कहता हूं कि भाई ये स्मॉल, अभी देखें ये डिपेंड करता है कि स्मॉल डिवाइसेस आप किसे कह रहे हैं। देखें iPhone 6 ये स्मॉल, अगर मैं कहता हूं कि भाई स्मॉल डिवाइसेस पे अगर ये जाए तो ये 2 का बन जाए कॉलम और ये 4 का बन जाए कॉलम, ठीक है। वापस रिफ्रेश तो ये स्मॉल नहीं है, जैसे कि उसे स्मॉल डिवाइस मिलेगी, ये देखें ये स्मॉल डिवाइस है, उसके लिए ये स्मॉल डिवाइस है, क्योंकि ये रेजोल्यूशंस जो है डिपेंड करता है क्या है स्मॉल डिवाइस के अंदर, ठीक है। तो जो हमने शुरू में देखी थी जब हम ग्रिड सिस्टम देख रहे थे तो रेजोल्यूशंस वहां पे है, तो ये जैसे ही इस ब्रेक पॉइंट पे आएगा स्मॉल पे तो वो इसे 2 का कॉलम बना देगा और इसे जो है 4 का कॉलम बना देगा। देखिए हैं तो ये 6 के कॉलम, 6 और 6 12, लेकिन ये लार्ज स्क्रीन पे देखें। अब जैसे ही मैं इस पे गया डेस्कटॉप पे तो देखें ये लार्ज स्क्रीन है डेस्कटॉप, तो उसने वापस जो है इसे 6 बना दिया। लेकिन सेम कॉलम जैसे ही आप इसे छोटे साइज पे लेके जाएंगे और उसे वो पॉइंट मिलेगा तो वो क्या करेगा, इस पॉइंट पे वो 2 और 4 का बना देगा। मैं कहता हूं कॉल MD और इसको जो है 4 का बना दे और 4 का बना दे। अब आपकी ये डिव एक ही है, कॉलम एक ही है, लेकिन ये मल्टीपल डिवाइसेस पे अलग अलग जो है अलग अलग तरीके से एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो देखिए ये 4 अब जैसे ही मीडियम डिवाइस, तो ये 4 हो गया आपका। आई थिंक मीडियम डिवाइसेस आपके हैं ये होगा मीडियम डिवाइस, नहीं ये भी नहीं है, तो ये देखना पड़ेगा साइज की जो है रेजोल्यूशंस को वो किस पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए ये कॉन्सेप्ट जो है वो इनफ है आपके लिए ना। अच्छा फिर बात आती है कि भाई अगर आपको डिफाइन करना है कि एक ही रो में सिर्फ 2 कॉलम हो, 2 से ज्यादा ना हो। अब देखें इस केस में मैं ऐसा करता हूं कि इसे कॉपी करता हूं और पेस्ट करता हूं और ये पूरे का पूरा कोड जो है मैं इरेज करता हूं और मैं कहता हूं कि ये 4 का कॉलम है और ये 4 का कॉलम है। लेट्स सपोज 4 का कॉलम है। वापस रिफ्रेश तो देखें ये 4 का कॉलम है। अगर मैं इसे ये भी रिमूव करता हूं, जस्ट मैं कॉल यूज करता हूं, कॉल वापस रिफ्रेश, तो ये 6 का कॉलम बना दिया। लेकिन अगर मैं एक और कॉलम बनाता हूं यहां पे तो वो 4 का कर देगा। अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे एक रो में डिफाइन करूं कि भाई रो कॉल्स टू, वापस रिफ्रेश, तो देखें मैं ये कह रहा हूं कि भाई इस रो के अंदर 2 कॉलम्स जो है वो बनेंगे, 2 से ज्यादा नहीं बनेंगे। जैसे ही मैं ये क्लास ऐड किया मैंने तो देखें वो
दो कॉलम्स को जो है कंसीडर कर रहा है। दो के बाद को जो भी दो के बाद कॉलम होगा वो उसे जो है वो पुश करेगा नीचे की तरफ। तो आप इस तरीके से भी जो है वो चीजें मैनेज कर सकते हैं। आप इसे ऑटो भी कर सकते हैं, कॉल्स ऑटो, तो वो खुद ब खुद जो है वो मैनेज करेगा। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। और ऑटो का मतलब ये है, देखें इसका कंटेंट ज्यादा है तो देखें उसने बड़ा कॉलम इसको बना दिया और ये दो को छोटा बना दिया। अगर मैं थोड़ा सा और कंटेंट ऐड करूंगा तो देखें बड़ा इसे बना दिया, बाकी कंटेंट को ये देखें ये उसने जो है मेरे ख्याल में ये 10 का बनाया और ये 2 का बना दिया, या ये जो है ये 9 का है, ये 2 है, और उसके बाद में जो है कुछ ये क्योंकि ये 9 और 2 11 बनते हैं, उसके बाद में ये 2 का कॉलम उसने नीचे जो पुश किया, बिकॉज 9 और 2 जो है वो 13 है, सॉरी 11 है। ये आपका जो है 9 का है, 9 और 2 आपके जो है 11 बन गए, और ये 2 जो है वो 13 बन गए आपके। तो इस तरीके से जो है आप मैनेज करेंगे अगर आप ऑटो यूज करते हैं तो फिलहाल के लिए फाइन। ओके गाइस, तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से जो है कॉलम्स को डिफाइन करने की कोशिश की। सो आई होप गाइस आप हमारे वीडियोस को एंजॉय कर रहे होते हैं। अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, थम्स अप, हमें सपोर्ट करें, हमारे कंटेंट को सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।